अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वाज टीच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, प्रॉब्लम की टाइप्स कौन कौन सी है और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। प्रैक्टिकली मैंने आपको करके बताया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स होते क्या हैं और फ्लो चार्ट्स को यूज़ कैसे करना है और फ्लो चार्ट्स की एग्जाम्पल कौन सी है और फ्लो चार्ट्स को हम लोगों ने लाजमी यूज़ करना होता है प्रोजेक्ट में क्या। तो इन सारों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आता है व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट है क्या? सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए फ्लो चार्ट हम यूज़ क्यों करते हैं। दोस्तों, जो बड़ी कंपनीज होती हैं ना, ठीक है, जब वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो उससे पहले वो लोग फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। वो कंपनी फ्लो चार्ट इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि जब भी वो लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करें, अगर दरमियान में उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रहा हो यानी कि एरर आ रहा हो, ठीक है, तो अगर वो अपने ग्राफिकल जो उन्होंने ग्राफ बनाया होगा फ्लो चार्ट, तो उसको देखेंगे कि इसके बाद हम लोगों ने ये स्टेप करना था, तो वो लोग आसानी से समझ जाएंगे। अगर उसमें एरर भी आ रहा होगा ना, ठीक है, अपने काम तक पहुंचने के लिए, तो वो लोग बासानी उस एरर को फाइंड कर लेंगे। दोस्तों, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा फ्लो चार्ट को वो लोग क्रिएट क्यों करते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, इसका सिंपल जवाब ये है कि इसकी ज़रूरत पड़ती भी है और नहीं भी पड़ती। तो इसका क्या मतलब हो, पड़ती भी है और नहीं भी पड़ती, यानी कि अगर हम बिना फ्लो चार्ट के प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करें तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फ्लो चार्ट का ये फ़ायदा होगा कि जब हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, फ्लो चार्ट को देखेंगे और अपने प्रॉब्लम को फाइंड कर सकेंगे और इसको ठीक कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं फ्लो चार्ट क्रिएट करूँगा तो मैं इस तरह से क्रिएट करूँगा कि हमारे हमारे पास से हम 11 पेजेस की वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। जो बंदा रजिस्टर करेगा और जब वो अपने लॉगिन एरिया में इंटर होगा अपने प्रोफाइल में, तो उसके पास ये ऑप्शन डिस्प्ले होने चाहिए और उस यूज़र को इस तक रसाई होनी चाहिए, वो लोगों को ऐड कर सके, फॉलो कर सके और उनकी अपलोड करदा चीज़ें देख सके। तो इस चीज़ों के यानी कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मैं एक फ़्लो चार्ट बनाऊंगा और जब भी अगर मैं जहाँ पे रुकूंगा, अगर मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकूं, तब मैं फ़्लो चार्ट की मदद लूँगा कि मैंने ये प्लान रेडी किया था और अब मैं यहाँ पे रुका हूँ और इससे अगला जो फ्लो यानी कि इससे अगला स्टेप उठाना है, मैंने ये स्टेप उठाना है। तो इसकी मदद से मैं सिंपल फ़्लो चार्ट की मदद से काफ़ी उसको ईज़िली फाइंड कर सकूँगा और उस पर अमल दरामद कर सकूँगा। दोस्तों, में पता चल चुका है व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट होता क्या है। उसके बाद ये भी पता चल चुका है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अभी हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी होंगे ज़रूर। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से नुकसान हैं। तो नंबर 1 पे मैं बताऊंगा मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा अ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट को ड्रा करना आसान है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। तो नंबर 2 पे अगर इसमें फ्लो चार्ट हम एक बार क्रिएट कर लेते हैं, अगर उसमें हम लोगों ने चेंजिंग करनी है, अगर हमारा प्लान चेंज हो जाए तो उसमें चेंजिंग करना काफ़ी मुश्किल है। और इसके अलावा इसकी एक और डिसएडवांटेज है, वो ये है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। तो ये लार्ज प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए डिसएडवांटेजेस। तो अब हम बात करते हैं डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ फ्लो चार्ट। दोस्तों, फ्लो चार्ट को बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए इनपुट के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में, आउटपुट के बारे में, क्योंकि फ्लो चार्ट में ये इसकी रिक्वायरमेंट है फ्लो चार्ट की, ठीक है। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट मतलब ये होता है हम लोग जो यूज़र से डेटा लेते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इनपुट। उसके बाद नंबर 2 पे है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग क्या होता है? जो डेटा हम लोग लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं टाइप कर रहा हूँ कैलकुलेटर में 85, तो ये मैंने दिया इनपुट। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग। तो ये भी एक फ्लो चार्ट का स्टेप है। तो प्रोसेस होने के बाद अगर हम 85 को प्लस कर रहे हैं 5 में, तो वो प्रोसेस अभी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग होता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू भी है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो हमारे पास आउटपुट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 स्टेप काम करते हैं। अगर ये गलत होगी आउटपुट, डिसीजन मेकिंग अगर कहेगा ये रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल अगर आप इनपुट कर रहे हैं ABC जो कि कैलकुलेटर में काम नहीं करते, ठीक है। तो इनपुट मतलब यानी कि 1 2 3 में जो भी डिजिट आप इंटर कर रहे हैं इनपुट, तो इस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग काम करता है। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा आउटपुट। दोस्तों, फ्लो चार्ट को बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए फ्लो चार्ट सैंपल्स, क्योंकि जब भी आप फ्लो चार्ट को बनाएंगे तो उसके लिए सैंपल का यूज़ करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी का सर्कल वगैरह दें, ठीक है। इस तरह फ्लो चार्ट नहीं बनता। फ्लो चार्ट का एक प्रोसीजर है, हर सर्कल उसका अपना काम होता है।
एक का इनपुट देना होता है, एक का होता है प्रोसेसिंग वगैरह, ठीक है। तो मुख्तलिफ हमारे पास सैम्पल्स हैं फ्लो चार्ट में। तो किताब में हमारे पास कुछ सैम्पल दिए हैं जिसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 पे है फ्लो लाइन। तो ये फ्लो लाइन का काम क्या है? जब हम लोग फ्लो चार्ट को क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास एक स्टेप से दूसरे स्टेप के जाने के लिए हमें फ्लो लाइन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2 पे मैं डिस्कस करूँगा, वो है टर्मिनल। तो टर्मिनल का मतलब क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? तो ये यूज़ होता है स्टार्ट पॉइंट के लिए और एंड पॉइंट के लिए। जब हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। किसी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं टर्मिनल को, और एंड भी इसी से करते हैं। उसके बाद है प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए हम लोग ये सैम्पल यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में जो इनपुट देते हैं उसके बाद प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस में मुख्तलिफ प्रोसेस हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने एडिशन दिया होगा, ऐड कर रहे हैं, तो प्रोसेस होगा कि इसको सम कर दो। अगर मल्टीप्लाई दिया होगा प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करेगा, तो वो होता है प्रोसेस। तो उसके लिए हम लोग ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे डिसीजन। तो डिसीजन के लिए हमारे पास ये ब्रैकेट यूज़ होता है। तो ये ब्रैकेट अक्सर यूज़ होता है यस नो, यानी ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू होगा तो हमारे पास जो ये इनपुट आउटपुट का ब्रैकेट नज़र आ रहा है आपको, ये तो ये हमारे पास यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होके निकल आएगा, ठीक है। जब हम लोग इनपुट करते हैं इनपुट डेटा, तो तब भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और जब आउटपुट जवाब डिस्प्ले कराने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है कनेक्टर। तो इस कनेक्टर का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमारे पास एक पेज पर फ्लो चार्ट यानी कि फिट नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये सैंपल काम करते हैं। तो अभी आप लोग इस सैंपल को देख सकते हैं और आराम सुकून से आप लोग इसको समझे कि ब्रैकेट ये कौन कौन से इसके नाम है, और इस ब्रैकेट को देखें। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा फ्लो चार्ट की, जिसके बाद आप लोग मुख्तलिफ किताब में दिए गए एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकेंगे। तो अभी मैं आपको फ्लो चार्ट की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग दो नंबर को ऐड करने का फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आप लोगों ने, मुझे यकीन है आप लोगों ने सैंपल देख लिए होंगे, आपको सैंपल का नेम पता लग चुका होगा, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट और एंड एक ही बॉक्स से होता है, ठीक है, एक ही ब्रैकेट जो हमारे पास सैंपल दिया है। तो उसके बाद स्टार्ट होने के बाद हम लोग इनपुट देते हैं। तो मैं अभी इनपुट ए और बी देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो दो इनपुट मैंने दे दिए हैं। तो इसकी जगह आप, मतलब ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं ए और बी सिर्फ आप लोग पुट कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग 2 डिजिट इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट बना रहे हैं कि एडिशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट, तो उसके बाद हम लोगों ने इनपुट देने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है प्रोसेसिंग, ठीक है। तो प्रोसेस के लिए हमारे पास जो सैम्पल यूज़ होता है वो आप देख रहे हैं। तो अभी ये सम हो रहा है ए प्लस बी। तो जब ये सम होगा उसके बाद आप लोग एक और चीज़ आप नोट कर रहे होंगे, फ्लो लाइन। फ्लो लाइन एक सैंपल को दूसरे सैंपल के साथ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्लो लाइन इसलिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट काम है हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया, उसके बाद इनपुट भी दे दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग भी होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रिजल्ट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट के लिए एक ही सैंपल यूज़ होता है। तो अभी हम कर रहे हैं प्रिंट सम, ठीक है। तो अभी हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने फ्लो चार्ट में स्टार्ट कर लिया, उसके बाद इनपुट आउटपुट सम, उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस कर लिया, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट भी निकल आया आउटपुट, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में हमें लगाना पड़ता है वो है एंड। एंड और स्टार्ट के लिए हमें सेम सैंपल का यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे पास ये एग्जाम्पल ख़त्म हुई। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने एडिशन का फ्लो चार्ट बना लिया। तो इसी तरह से जो हमारे पास बुक में गिवन है फ्लो चार्ट्स, कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यू। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट है, उसके बाद स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम लोगों ने इनपुट देना होता है, ठीक है। इनपुट में हमारे पास नंबर मांग रहा है और जो डिवाइड होगा सेल्सियस के साथ, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास प्रोसेस होगा, फ़ारेनहाइट का फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद फ़ारेनहाइट आउटपुट डिस्प्ले होगा, उसके बाद एंड। इसी तरह से आपके पास मुख्तलिफ यहाँ पे फ्लो चार्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि फ़्लो चार्ट होता क्या है और इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद देखा रिक्वायरमेंट फॉर अ फ्लो चार्ट,
उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्लो चार्ट सैम्पल्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखें, और इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कैसे फ्लो चार्ट काम करता है। उसकी एग्जांपल मैंने दी एडिशन फ्लो चार्ट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, आपके जहन में जो भी सवाल आ रहा है कमेंट में सवाल लाजमी कीजिएगा, और हमारे चैनल वाट टीच को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।